Hello everyone, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. In this video, before we are starting there the next exercise that is 11.2, हम पहले तो देखते हैं कि जो लॉज हमें यूज करने हैं वो 11.2 में, तो वो पहले लॉज हम सीखते हैं. ठीक है, तो हमें देखना है पहले तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो हमारा सबसे पहला एक्सपोनेंट का लॉ है, फर्स्ट लॉ इज हियर a raised to the power m into a raised to the power n and is equals to a raised to the power m plus n. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो a है ये हमारा क्या होता है, एनी नॉन जीरो माने जीरो छोड़कर, एनी नॉन जीरो इंटीजर. ठीक है, एनी नॉन जीरो इंटीजर. और m एंड n होता है हमारा होल नंबर्स, एनी होल नंबर. गॉट इट हियर. अब आपको पता है इंटीजर्स माने प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे होल नंबर्स हमारे, जैसे कि आपको पता है कि होल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन. गॉट इट. तो हमारा m और n इसमें से कुछ भी हो सकता है. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे जो है ये लॉ में हमारा a जो है बेस, ये हमारा सेम होना चाहिए. ठीक है, दैट टाइम ओनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a raised to the power m plus n, माने यहाँ पे हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 7 raised to the power 5 into 7 raised to the power 3. अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, सो वी कैन ऐड हियर पावर्स. तो हमें क्या मिलेगा, 7 raised to the power 5 plus 3 and is equals to 7 raised to the power 8. Got it here? Suppose I am taking here minus 11 raised to the power 2 into minus 11 raised to the power 3. Here see that here आपका बेस जो है minus 11 है, जो आपका सेम है इन दोनों में. Is it? That time you can write here minus 11 raised to the power 2 plus 3. And you will get here minus 11 raised to the power 2 plus 3 is 5. Got it here? तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपका a जो है, a आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि नॉन जीरो, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ के आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी. ठीक है, और m और n क्या है, होल नंबर्स है, माने जीरो भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट लॉ. अब देखिए आपका सेकेंड लॉ क्या है, a raised to the power m divided by a raised to the power n. देखिए फर्स्ट लॉ में क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइड, अब है यहाँ पे डिवीजन साइड. तो ऐसे टाइम आपको आंसर मिलता है a raised to the power m minus n. गॉट इट हियर. सेम कंडीशन इज हियर कि a आपका होना चाहिए नॉन जीरो इंटीजर और m एंड n आपके होने चाहिए होल नंबर्स. ये जो बेस है आपका होना चाहिए सेम. ओके, अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सपोज आई एम टेकिंग हियर 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 3, that is 3's cube. तो आपको आंसर क्या होना है, यहाँ पे 3 कॉमन बेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एंड raised to the power 5 minus 3. Okay, so what you will get here, 3 raised to the power 5 minus 3 is 2, that means 3 square. Okay, suppose I am taking here minus 7 raised to the power 11 divided by minus 7 raised to the power 7.
ओके, दैट टाइम व्हाट यू विल डू हियर, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हम लिखेंगे -7 और यहाँ डिवीजन साइन है, दैट टाइम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स. So 11 minus 7 you will get the answer -7 raised to the power 4. Is that clear? यहाँ पे जो a है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये लॉ यूज करने के लिए, ये डिवीजन के लिए लॉ है और ये लॉ यूज करने के लिए आपको बेस जो है इक्वल होना है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड लॉ. Now third law is here, a raised to the power m and whole to the power n. Okay, see that a raised to the power m and this a raised to the power whole to the power n. तो ऐसे टाइम आप कैसे लिख सकते हो इसको, a raised to the power m into n. Got it? m into n. m multiplied to n. a raised to the power m multiplied to n. Got it? Same conditions कि ये a जो है नॉन जीरो इंटीजर है और m and n whole numbers है. अब for example, if we are taking here 5 raised to the power 2 and this whole raised to the power 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 raised to the power 2 into 3, that is you will get here 5 raised to the power 6. Okay, similarly here again -12 square raised to the power whole raised to the power 7. Okay, then how you will write this, here -12 raised to the power, इसे हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि माइनस साइन है, raised to the power 2 into 7. That means you will get here -12 raised to the power 2 into 7 is 14. Got it? यहाँ पे आप ब्रैकेट रखना है आपको, यहाँ पे क्यों ऐसे नहीं लिखना है, -12 raised to the power 14 ऐसे नहीं लिखना है. क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसा लिखते हैं हम तो इसका मतलब होता है कि पावर जो 14 है ये सिर्फ 12 के लिए है, माइनस साइन के लिए नहीं है. अगर हम ये ब्रैकेट रखते हैं इसका मीनिंग होता है कि ये 14 पावर जो है ये माइनस साइन के लिए भी है और ये 12 के लिए भी है. Got it here? Now come to the next law. Now fourth law is a raised to the power m into b raised to the power m is equals to a into b raised to the power m. अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये फॉर्म में आपका नंबर दिया है तो आप यही लॉ यूज करके इसको ये फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर ये दिया है तो इसमें कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस जो है a और b दिया है, माने बेस अलग है और पावर सेम है. ओके, दैट टाइम यू कैन राइट लाइक दिस. तो यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल, पे दिया है 2 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, इन ब्रैकेट 2 into 5, 2 into 5 base we have written here और whole to the bracket common power क्या है, 2. Is that clear? अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे 2 into 5 हो जाएगा 10 और स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर. अगर सपोज आपको दिया है ये फॉर्म में, अगर दिया है 26 स्क्वायर, तो इसे अगर आपको ये फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, आप देखिए 26 माने क्या होता है, 13 2s, isn't it? 13 2s 26. ये ब्रैकेट में 26 के लिए हमने लिखा 13 into 2, रेस्ट टू द पावर हियर 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2. ठीक है, समझ में आया? देखिए 26 के लिए 13 2s 26 होता है, तो हमने 13 into 2 लिखा, बाकी ये पावर जैसे कि वैसे. अब यहाँ पे जब हम ये दिया है फॉर्म हमें, तो हम इसमें लिख सकते हैं कैसे, a raised to the power m
into b raised to power m। तो यहाँ पे आपका a है 13, b है 2, तो 13 raised to power 2 that is 13 square into 2 square, 2 square। Got it here? How to apply this one? सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, देखिए आपका पहला लॉ और ये फोर्थ लॉ में आप कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट लॉ में आपका बेस सेम था, यहाँ पे आपका बेस डिफरेंट है, वहां पे पावर्स डिफरेंट था, यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ लॉ, यहाँ पे भी हम लेंगे हमारे बेस डिफरेंट, तो a raised to the power m divided by b raised to the power m। अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा कि आपका सेकंड लॉ था डिवीजन के लिए, लेकिन वहां पे आपका बेस सेम था, यहाँ पे आपके बेस डिफरेंट है, वहां पे आपका पावर डिफरेंट था, यहाँ पे आपका पावर सेम है। तो अगर ऐसा आपको दिया रहता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, डिवीजन साइन की जगह हम स्लैश दे सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a raised to the power m, और ये डिवीजन साइन की जगह ये डिवीजन स्लैश देकर लिख सकते हैं b raised to the power m, इज इट। और इसी को हम लिख सकते हैं, अब देखिए a by b and whole raised to the power m, ठीक है। तो अगर हम ऐसा दिया रहता है दैट टाइम आपको कंसिडर करना है कि ये न्यूमरेटर के लिए भी पावर है और ये डिनोमिनेटर के लिए भी पावर है, सिर्फ आपका ये जो पूरा ब्रैकेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और रेस्ट टू दिस होल ब्रैकेट पावर होना चाहिए। गॉट इट हियर? अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 6 स्क्वायर divided by here 3 square, ओके। तो हम इसे हम डायरेक्ट, एक तो ये इसमें लिखो या डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते हो। तो आप अगर डायरेक्ट इसमें लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे, अच्छा आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो पहले इसमें लिख लो। तो कैसे लिखोगे, 6 स्क्वायर, ये स्लैश के डिवीजन साइन की जगह स्लैश दी, फिर 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ये दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डालेंगे 6/3 और ये इक्वल पावर है, सो इसको हम कॉमन ले रहे हैं और ये हो जाएगा होल दिस ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाई चांस अगर आपको मिलता है कट कर सकते हैं तो करिए, 3 1 जा 3 2 जा, आपको मिल रहा है यहाँ पे 2/1 स्क्वायर, इज इट। 2/1 square means क्या होता है, 2/1 means 2 only, so 2 square you will get here 4। Got it? ऐसे आपको सॉल्व करना है। जब हम एक्सरसाइज लेंगे तो आपको और सम लेने के बाद आपको और ये सब लॉज क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ये जो लॉज है इसमें जो डिफरेंसेस है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट लॉ इज a raised to the power 0 and value of that is 1, okay। देखिए a raised to power 0 and value of that is 1, और ये जो a है आपका any integer नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो सपोज आई एम टेकिंग माइनस a को मैं ले रही हूँ -100, देखिए आपको क्या है -100। अगर इसको रेज टू द पावर 0 दिया कि आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कितना भी बड़ा बेस रहे, कितना भी बड़ा बेस, सपोज आई एम राइटिंग हियर 10,000, लेकिन उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। प्लस रहे माइनस रहे, ये आपका ए नेगेटिव इंटीजर रहे या पॉजिटिव इंटीजर रहे, अगर इफ इट इज रेस्ट टू 0 द वैल्यू ऑफ दैट इज 1 ओनली, 1 ही रहेगा, ओके। सो आई होप हियर 6 लॉज आई हैव टेकन हियर, और यही 6 लॉज के बेस पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।